हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। सबसे पहले है उसमें ट्रायंगल। ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया क्या, तो हाफ बेस इंटू हाइट। और दूसरा जो है वो क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला जो है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब जैसे लिखा है फाइंड एरिया, साइड दी है 3, 7 और 9, तो हेरोन फॉर्मूला कैसे लिखाओगे, इसमें एस की वैल्यू डालोगे, एस क्या है 9 प्लस 7 प्लस 3 बाई टू, 9 7 कितना हुआ 16 3 19 बाई टू, ये हुआ। अब यहाँ वैल्यू डालनी है, एक अच्छा नंबर लेते क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा ना, खाली लेंदी हो जाएगा। काम करते यहाँ कितना ले लेते, यहाँ 8 ले लें, अगर 8 दिन 11 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है सारी, हाँ 8 ले लेते हैं, चलो इसको तब अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन 9। अब कितना हुआ, ये 20/2 हो गया 10। अब नॉर्मल डाल लो ऐसे, 10, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 8 2, कितना है 5। वाह, अच्छा क्वेश्चन बन गया। 10 इंटू 10, तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। तो हेरन फॉर्मूला कैसे लगाने, ऐसे लगाने, कभी पॉइंट में आए तो कर लेना, लेकिन बेसिकली बताने के लिए थे ऐसे। अब दूसरी चीज, ये ये जो 3 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस से सीधे पूछेगा और पता भी नहीं चलेगा। देखो बताता हूँ मैं क्या है ये। एक्यूट एंगल के लिए है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साइड है, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन सी स्क्वायर होनी चाहिए। राइट एंगल के लिए इक्वल होनी चाहिए और ऑब्ट्यूज के लिए लेस। अब इनको याद कैसे रखा जाए, क्या करना है, सबसे पहले ये देख लो, एक ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल लिया 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का ट्राइंगल लिया, मतलब क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब क्या है, सारी साइड क्या है, एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू दिस डालो जरा दो साइडों में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो क्या होता है 2x स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन है थर्ड वाले से, है कि नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूट एंगल कैसे पता चलेगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन कितना होगा सी स्क्वायर से। पहला तो हमें प्रूफ हो गया। और दूसरा वाला कैसे करोगे, दूसरा वाला नॉर्मल ये समझो ट्राइंगल ए बी सी। अब ये क्या पढ़ा है हमने, पी बी एच, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, यही वाली चीज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ये भी हम समझ गए। अब ऑप्टिक्स के लिए कैसे करोगे, ये प्रूफ दैट है, वैसे यही रट लो तो अच्छा है, लेकिन मान लो कभी रटा नहीं गया, तब क्या है, ऐसे लॉजिक लगाने, 60 ले लो एक बार, फिर 90 ले लो, और इधर क्या लिया, अब एक बार ट्राइंगल में यहाँ ले लिया मैंने 180, ये बाकी ले रहा हूँ 30, ये भी ले रहा हूँ 30। अब कैसे करोगे, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन को साइन का, यहाँ वैल्यू डालनी है। साइन 30 कितना होता, साइन 30 होता √3/2, बी है 1/2, सी भी है, क्या है ये 1/2 है। तो ए की वैल्यू आई √3। इसको ध्यान से देखो, ये जो ए है, टू 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 तो सबके कटना ही है, तो ए अपॉन √3 इक्वल टू बी अपॉन 1 इक्वल टू सी अपॉन 1। तो ए इक्वल टू आया √3। अब देखो बी का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर है 1, सी का स्क्वायर भी कितना है 1 है, जो कि कितना हुआ 2 इज लेस देन कितना है, √3 के स्क्वायर से कम है, 2 इज लेस देन 3 है। क्या पता चला हमें इससे चीज, ऑप्टिक्स एंगल जो ट्राइंगल होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ये जो हमने किया अभी तक ये बस प्रूफ दैट था, बताने के लिए। अगर ये भी याद कर लो सही है, नहीं हो तो तुक्का मारना है, पहले क्या करना है 60 डिग्री का लेके चलो, यहाँ 90 का और यहाँ 120 का, तब भी हो जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक, सरगम सर्कल। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन फॉर्मूला अगर याद हो तो सब हो जाएगा। देखो सरकम सर्कल मतलब, सर्कल सरकम साइड है, मतलब अंदर वाले फिगर को घेरा हुआ है। ये देखो, ये 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 सरकम सर्कल है क्योंकि ये बाहर है, और जो अंदर होता है किसी भी चीज के वो इन सर्कल होता है। इन मतलब अंदर, सरकम मतलब बाहर, इससे ऐसे भी लगता है, सरकम मतलब बाहर, बाहर से, सरकम बाहर से। तो सरकम सर्कल रेडियस का फॉर्मूला क्या था, ए बी सी अपॉन 4 टाइम ट्राइंगल, क्या होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब लेट इसने बोला कि सरकम सर्कल बताओ साइड 3 4 5 का, तो हमें पता है 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस ट्राइंगल एक, ये 4 ले लो, ये 3 ले लो, ये 5 ले लो। अब इसका ए बी सी लिखो, रेडियस कैसे निकालोगे, ए बी सी, ए क्या है 3 है, 4 है, 5 है। अब 4 इंटू एरिया, एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है करो 2 है, तो रेडियस क्या हो गया 5/2 हो गया।
ठीक है। अब इससे क्या चीज समझे तुम? एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ अब। देखो सर्कम सर्कल वैसे याद तो हमेशा ऐसे ही रखो, ए बी सी अपॉन 4 टाइम ट्राइंगल, लेकिन कभी नहीं हो याद और कभी वो डायरेक्ट किसका पूछता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछता है। इक्विलेटरल का जो सरकम होता है वो होता है ए अपॉन √3, और जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका हमने अभी निकाला राइट एंगल का, उसका होता है h/2। तुम देख रहे होंगे ये कितना था, 5/2 था। 5 कितना था, ये था। सरकम सर्कल क्या होता है, यहाँ पे होता है। समझे? मेनली तुम्हें किसका याद रखना है, एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा एक इन दोनों का याद कर लो। डायरेक्ट पूछेगा, कहीं कोई भी पूछेगा इसमें डायरेक्ट पूछ देगा, ये प्रॉब्लम यही है। इक्विलेटरल का सरकम है a अपॉन √3, राइट एंगल का है हाइपोटेन्यूज/2। याद हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सर्कल, इन मतलब अंदर। अब अंदर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। एस क्या है, सेमी पैरामीटर। सेमी पेरीमीटर, जो कि हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस c/2। हो गया। चलो अब देखो, इन सर्कल बताना है ट्राइंगल का विद साइड 6 6 6, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो रेडियस कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, √3/4, ए स्क्वायर होता है इसका। और सेमी पैरामीटर क्या है, 6 + 6 + 3 18/2, 9। ऐसे हो रहा, रेडियस एरिया ऑफ ट्राइंगल है अपॉन एस है, a प्लस बी प्लस c/2, 18/2। हाँ ठीक है, ये निकला। अब निकालो इसे, काट पीट करो अगर कुछ हो रहा है। 3 2 जा 9 हो गया, ये 9 कट गया, 2 2 है। ये क्या निकला इसे, √3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी तो नहीं था कहीं इसका। हाँ, ये क्या निकल गया ऐसे। एरिया ऑफ, फॉर्मूला तो यही है, इन सेंटर का एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, तो सेमी पैरामीटर है, यूपीसी अपॉन 4 टाइम ट्राइंगल है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, आगे नहीं रहा है, लेकिन एस है a प्लस बी प्लस सी, 18/2, 9। ये 6 × 6, अच्छा आ तो रहा है, 3 दूनी 3 दूनी 3 तिया, ये 4, √3 आ रहा है हमारा रेडियस। रेडियस आ रहा है, हाँ तो आ तो रहा है, रेडियस कितना आ रहा है, √3 आ रहा। कंफ्यूज कहाँ हो गया था मैं, इसलिए क्योंकि इसका जो, अब बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था, ये साइड है 6 6 6 है। अब देखो एक और फॉर्मूला याद रखना, इन सेंटर जो, इन सर्कल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो होता है हमेशा a/√3 होता है। क्या होता है, a/√3, चेक कर लो, 6/√3। तभी यही तो कंफ्यूज था मैं, ये कितना आ रहा, 2√3 आ रहा है, या आंसर क्या हमारा कुछ और आ रहा है। तो देखो एरिया प्रिंसिपल यही होता है, एरिया ऑफ प्रिंसिपल पर चेक करना तो, अगर ए बी सी अपॉन एस तो नहीं है भाई ना, है तो यही फॉर्मूला, √3/4, ए स्क्वायर है, 6 × 6 है, एस है ए प्लस बी प्लस, अच्छा एस ए प्लस बी प्लस 6 है, 18/2, 9 ही आना चाहिए, 4 से है, कट ही गया, 3 3 बचा 9, √3 आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। एक बार चेक करते एरिया ऑफ एनसर्कल, नेट पे देख, एरिया ऑफ, ट्राइंगल अपॉन एस है, किया भी ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन याद रखने ये सही फॉर्मूला है। जो फंस रहा है वो हम कर लेंगे बाद में। इन सर्कल होता है, रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है a/√3, और जो उसका रहता है क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का जो होता है वो होता है p प्लस बी माइनस h/2। तुम्हें एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये याद रखना, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, ये याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से याद रखना है। ये स्टार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2√3 है। तभी मैं बोल रहा था, तब से गलत क्यों हो रहा था। 3 4 5 6 और 7, कितनी चीजें, इन सर्कल का क्या होता है a/2√3। अब आ जाएगा आंसर इसका जो था 6/2√3।
मैं बोला तब से गलत किया और था। जो इन सर्कल का इक्विलेटरल होता है वो होता है a/2√3। तो समझ गए 7 फॉर्मूले जो हैं, याद रखो। थोड़ा गलती हो गई, बीच में फंस गया, लेकिन चलो कोई नहीं। अब सर्कम सर्कल माइनस इन सर्कल क्या होता है ये भी याद रखो, r² - 2rr। सीधे पूछेगा, ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कोई लॉजिक नहीं पूछेगा, सीधे बोलेगा सर्कम सर्कल और इन सर्कल के क्या है डिफरेंस बता दो, सीधे पूछता है। अब ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया क्या होता है √3/4 a² पता है हमें। सर्कल सर्कल क्या होता है a/√3। इन सर्कल क्या होता है a/2√3। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा, कहीं पे कोई लॉजिक नहीं देगा। ये तुम्हें नॉर्मल दे देगा ऐसे बना के, ट्राइंगल दे देगा 9 9 9 का, बोल देगा सरकम सर्कल निकालो, सरकम सर्कल। तो तुमने सीधे क्या करना है a/√3 लिख देना, 9/√3 और काट पीट कर दो, 3√3 आ गया। और इन सर्कल जो है वो आ गया हमारा 9/2√3, जो क्या आ रहा है 3√3/2। ठीक है, समझे ये दो चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिएगा डिफरेंस बिटवीन सर्कम सर्कल और इन सर्कल, साइड 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर है सर्कम सर्कल और इन सर्कल निकालना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है सर्कम, वो होता है a/√3। एक आया 6/√3, दूसरा आया इन वाला आया 6/2√3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3√3, ये हो गया √3। एक 3√3 आ रहा, एक √3 आ रहा है। फॉर्मूला क्या था I² - 2rr। फॉर्मूला क्या था डिफरेंस का, r² - 2rr। r² क्या है 3 है, 9 3 27 हो गया, -2 × r कितना है √3 है, कितना 3√3 है, 27 - 2 3 6 3 18 √9 हमारा कितना है 3 आया, आंसर कितना है 3 आया। तो ये क्या है हमें पता होना चाहिए, सारी चीजें जब करोगे तभी समझ आएगा। हम्म। अब देखो, अब राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, ये सीधे है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, सर्कम सर्कल याद रखो h/2 है, इन रेडियस है p+p, h/2। ये क्या करेगा, नॉर्मल तुम्हें इक्वेशन दे देगा घुमा फिरा के, बोल देगा ये एक इक्वेशन है, ये 40 है, ये 41 है, 9 है, और बोल देगा सर्कम सर्कल का वो निकालो, क्या ये निकाल दो सीधे। ये तुम्हें सीधे लिख के दे देगा, बोलेगा ये निकाल दो, क्या बोलते हैं इसे, एरिया निकाल दो सर्कम सर्कल का, सीधे बोल देगा एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकालो, ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधे। और हमें क्या पता है, सिर्फ ये दे रखा है। सर्कम सर्कल क्या होता है h/2 होता, एरिया ऑफ सर्कल का तो π² 20/2/7/45/2/45/2, सीधे आंसर आ जाते हैं। कभी इन सर्कल का पूछता है कि अंदर एक सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस बताओ, तो सीधे ये लगाने हैं p+p - h/2। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे मैं बताते जा रहा हूँ, इनके बाहर का कुछ नहीं बनेगा, यही आता है, इसी में घुमा के देता तुम्हें, बस ये फॉर्मूलेज याद करना है। यहाँ पे कॉमन पाइथागोरन ट्रिपलेट बहुत जरूरी है याद करना, 9 40 41 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बस याद करते जाओ, इसमें बाकी कुछ नहीं है समझना है, इसको बस याद करना है, ये डायरेक्ट पूछेगा। अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया तो हमें पता है बेस इंटू हाइट, लेकिन ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये कम याद करते हैं, इसलिए इसे बार बार लिखा है। क्या ये है d1² + d2² = 2 × a² + b², a² और a और b साइड है, ये d1 ये d2 है। कभी क्या करता है ना, ये नॉर्मल तुम्हें दे देगा, पैरेललोग्राम दे देगा और बोल देगा एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, एक डायगोनल 7 है और दूसरा डायगोनल फाइंड करो। तो सीधे इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कराया, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे बना देगा, साइड गिवन बाय दिस दिस, फाइंड d2 डायगोनल। तो ये चीज याद रखनी है। रोम्बस, रोम्बस रोम्बस बार बार पूछता है, रोम्बस इसलिए पूछता है क्योंकि रोम्बस का याद नहीं रखते लोग फॉर्मूला। रोम्बस का होता है हाफ d1 × d2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2, और जो वो साइड होती है, साइड का फॉर्मूला क्या है, हाफ √d1² + d2²। समझे, ठीक है। अब पॉलीगन देखो, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन वो है जिसकी इक्वल साइड होती है, जैसे ये देखो ट्राइंगल है 60 डिग्री के, स्क्वायर है बराबर जो स्क्वायर बन रहा है, पेंटा पेंटागन ये है, हेक्सागन ये है, हेक्सागन कभी दे दे अगर ये तो बढ़िया है। ठीक है, दे रहा है, चलो ये पेंटा देखो, ये 3 4 5 6 ऐसे होता है पॉलीगन, सारी साइड क्या होती है इक्वल। एन साइड पॉलीगन का फॉर्मूला क्या है, हाफ NA² tan 180/n है। एक ही फॉर्मूला याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इजीली मिलता नहीं है,
ये लिख लो। दूसरा एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सागन हमेशा पूछता है, हेक्सागन पूछेगा 6 × √3/4 A² ठीक है। दूसरा ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है 120। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है मैं बताता हूँ, ये ट्राइंगल है, मैंने बोला पॉलीगन चल रहा है अभी, तो मतलब ये क्या है 60 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल ये होता है जो बाहर का रहता है, ये वाला, इसके लिए ये वाला हो जाएगा, इसके लिए ये वाला हो जाएगा। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 120 होगा। क्यों, 120 + 60 कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही देखो यहाँ फॉर्मूला लगा के देखो, एन कितना था, कितनी साइड थी 1 2 3 साइड थी, 3 अपॉन फॉर्मूले से करो 360/3 कितना आ रहा है 120 आ रहा है। अब चलो उसके लिए ट्राई करते हैं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। स्क्वायर का क्योंकि हमें सब पता है ये स्क्वायर है, ये 90 होता है, ये वाला कितना होगा 90 होगा। फॉर्मूले में डाल के देखो 360/4 इक्वल टू क्या है 90। आ गया, आ गया। अब इंटीरियर एंगल कैसे पता चले, इंटीरियर एंगल देखो वो क्या होता है 180 माइनस एक्सटीरियर, वही जो हम करें, जब मान लो ये एक्सटीरियर कितना है स्क्वायर का 90 है, तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 हो गया। तो ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले याद होने जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अब ये है नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल का n(n-3/2), डायगोनल क्या होता है जो बीच से काट रहे हैं। अब देखो ये जो है ट्राइंगल में डायगोनल नहीं मिलेंगे हमें, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं मिलेंगे। डायगोनल क्या होता है एक साइड से दूसरी साइड को काटना, अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये देखो ये तुम ये डायगोनल ले लो, ये यहाँ से ऐसे काटेगा नहीं। हम क्या करेंगे इस ट्राई को सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे 4 साइड वालों को कितना डायगोनल आ रहे हैं 1 और 1, 2 डायगोनल है। फॉर्मूले में डाल के देखो 4 × 3/2, 2 आ गया। अब ये 4 - 3 1, तो 2 डायगोनल है ठीक है फॉर्मूला डाल के। अब ये काम कब आता है, वो सीधे तुम्हें दे देगा फाइंड डायगोनल ऑफ ऑक्टागन, सीधे दे देगा ऑक्टागन का बोल देगा। ऑक्टागन हुई 8 साइड हुई, 1 रुको हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यार ये बन नहीं रहा सही से, यहाँ पे रुको तो बना दे से। अच्छा क्वेश्चन है, इस हेक्सागन करते हैं क्योंकि ऑक्टागन का डायगोनल नहीं बन, वो डायग्राम नहीं बन रहा है, तो समझने में दिक्कत करेगा हमें नहीं तो। पेन भी बीच में, तो हेक्सागन ठीक है। डायगोनल बोला एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, ये इधर चले गया, ये 1 इतना ही जा रहा है, ये इतना गया, ऐसे औरों का भी निकालते रहना तुम्हें। ये देखो ये है एक, ये यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, और किसका इसका एक ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो मैंने जैसे इतना घिच-पिच कर दिया, आप गिनोगे कैसे से 1 2 3 4, देखो 3 ट्रायंगल वैसे से, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 9 बन रहे वैसे ही। लेकिन फॉर्मूला डाल के देखो सीधे 6 6 - 3/2, 2 3 जा 3 × 3 इक्वल टू कितना है सीधे 9 आ गया। तो हुआ ना इजी। ये डायगोनल फायदा कब करेगा, जब ये होगा हेक्सागन होगा ऑक्टागन होगा तब होगा। अब लिखा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है n - 2 × 180, मतलब ये जो डायग्राम है 4, हमने सुना था क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके इन चारों का सम कितना होता है 360। क्यों होता है यहाँ डाल के देखो 4 - 2 × 180 कितना हो रहा है 360 हो रहा है। ट्राइंगल का क्या होता है देखो 3 - 2 × 180, तो हमें पता चला ट्राइंगल 180 की होता है, ये इतना क्या होता है। हेक्सागन का कितना होता है, फिर हेक्सागन का क्योंकि पूछेगा 6 - 2 × 180, 4 × 180 इक्वल टू कितना होता 720। तो हमें इसलिए ये वाला याद होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर है 360, ये भी कभी पूछ देगा, लेकिन ये कुछ फॉर्मूले जो जितने फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, तुम ये लगा लो, ये इसलिए लिखे गए सारे। अब देखो कौन है, देखो कोन में मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले कराए, होते तो कोन के बहुत है। कोन क्या होता है, ये नॉर्मल है एक टोपी जैसा है, बात खत्म। कोन में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका वो तुम्हारा था 1/3 πr²h। सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है πr_l। लेकिन ये तुम्हें याद है, करवाने क्वेश्चन कभी क्या है, कभी उल्टे सीधे जो पूछेगा उनके लिए है ये थ्योरम्स बस। अब देखो बोल रहे कोन रोटिंग है अबाउट इट हाइट, हाइट से अगर तुम रोटेट कर रही है हाइट है, इसको ऐसे रुका दो,
इसको रोटेट कर दे, मतलब अब क्या हो गया, ये बी क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, इसलिए क्या हो गया 1/3 पाई बी स्क्वायर ए। समझे इस चीज को, जो बी है बी रोटेट कर रहा है सिर्फ, तो इसलिए क्या है पाई बी स्क्वायर ए क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। ऐसे क्वेश्चन आए हैं इसलिए कराए जा रहे हैं। क्या अबाउट बेस भी सेम चीज है, ये रुका हुआ है और ये नीचे के लिए आ रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा, वो बोल देगा कि एक कोन है, उसको रोटेट कर दिया हमने, रोटेट थ्रू इट बेस, और सीधे क्वेश्चन दे देगा, जैसे लिखा है नहीं ऐसा ही क्वेश्चन देगा सीधे। तो इसलिए ये सिखाना जरूरी है कि दिमाग में डालना है कैसे क्या बनेगा। कोन फॉर्म बाय द रोटेटेड राइट एंगल अबाउट इट हाइट, यहाँ से ऐसे चले गया। बेस मतलब अबाउट इट बेस, जहाँ पे जो चीज लिखी है उसको रुकाए रखना है, उसको नहीं हिलाना है। अबाउट इट बेस है तो इसका मतलब क्या है, बेस क्या है रुका हुआ है, ये स्टैटिक है। मूव कौन सा करेगा, बस ये वाला करेगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो पिरामिड, पिरामिड क्यों इंपॉर्टेंट है। पिरामिड क्या है, पिरामिड एक नॉर्मल फिगर है जो कि कोन के शेप में है। ध्यान से देखो पिरामिड क्या है, ये कोन के शेप में है। अब ये कोन के शेप में तो है, और क्या चीज करते हैं, ये देखो स्क्वायर पिरामिड मैंने दिखाया है, ये ट्राइंगल है। ध्यान से देखो पिरामिड में का जो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इसका फॉर्मूला कोई स्टैटिक नहीं है। जैसे देखो इसमें वॉल्यूम क्या लिखा है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या है, ये अगर स्क्वायर है तो इसका ए स्क्वायर हो गया बेस एरिया, ट्राइंगल है इसका क्या हो गया हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। इसलिए पिरामिड का डायग्राम दिया बताया गया ताकि पता चले कौन सी चीज कैसी हो रही है। तो इसमें क्या है, तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। वॉल्यूम क्या है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसे याद करोगे, ये पिरामिड असलियत में कोन है, चाहे ये कोन ही है। ध्यान से देखो तो ये कोन ही है, ऊपर से नीचे से ड्रामा कर रहा, ऊपर से क्या है कोन ही है। इसलिए जो इसका फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। सी ऐसे क्या होता 1/3 पैरामीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ये लंबी वाली हाइट, इसकी ये लंबी वाली हाइट खुद ही की बन देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद की बन देगा स्लैंट हाइट। और टी ऐसे क्या है सी ऐसे प्लस एरिया इंटू बेस। समझे पिरामिड का, पिरामिड क्या होता है कैसे बनता है, सेम आएगा सीधे क्वेश्चन आएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज होते हैं n+1। वर्टिसेज क्या होता है n+1। फॉर्मूला क्या देगा वो तुम्हें, ये 3 फॉर्मूले रटने हैं, इनको सीधे रट लो। ये सीधे क्वेश्चन आएंगे इसके, कभी भी देखोगे कोई भी टफ क्वेश्चन आएगा यही आएंगे, सीधे आएंगे। अब दूसरा है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म बहुत इजीली है, जैसे ये था ना पिरामिड, प्रिज्म में भी ऐसा ही है, बस प्रिज्म में क्या होता, जैसे पिरामिड में क्या था ऊपर तो कोन फिक्स था, इसमें लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें जैसा ऐसा यहाँ है वैसा ही ऊपर है। सेम चीज बनेगी, जैसे मान लो ये इस हाँ, जब मान लो ये ऐसे शेप है, ठीक है, वेट हाँ इसको मेरे को ऑटोमेटिक हटा दो, यहाँ तो साला कुछ भी बनाते रहा। ये मान लो ये जैसे ऊपर मतलब तुम प्रिज्म को किस तरीके से समझो, एक डब्बा देखो ध्यान से, ऊपर डिजाइन वाला ऐसे हेक्सागोनल डब्बा देखो, और नीचे भी क्या होगा सेम ऐसे ही होगा। कभी देखी होगी तुमने डिजाइन विजाइन ना कुछ भी, मतलब ऊपर और नीचे क्या होगा सेम चीज होगी। इसका जो वॉल्यूम होता है इसलिए वो क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो है, और ऊपर हाइट फिल हो गई। सी ऐसे क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, सिर्फ बाउंड्री और इंटू हाइट हो गया। टी ऐसे क्या है सी ऐसे +2 इंटू एरिया ऑफ बेस। जो प्रिज्म है, प्रिज्म के कोई डेफिनेट मतलब फिगर नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, ट्राइंगल, ये देखो ये ट्राइंगल वाला है। ये टेंट देखा है ना, टेंट, टेंट में क्या होता है ऐसे ही तो होता है टेंट, ट्राइंगल है, तो इसमें क्या होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म में भी नॉर्मल चीज है, सेम पूछेगा, इसके बाहर का कुछ नहीं पूछेगा, यही चीजें पूछेगा सीधे फॉर्मूला। और इसमें की प्रॉब्लम क्या आती है ना प्रिज्म के फॉर्मूले याद करने में, प्रिज्म के फॉर्मूले याद कर लो वॉल्यूम सी ऐसे टी ऐसे, और इधर पिरामिड के फॉर्मूले याद कर लो। बता दिया मैंने किस में क्या डिफरेंस है, खुद दिमाग में इमेजिन करो क्यों किसका क्या होगा ये फॉर्मूले, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक हुई आंसर गलत हो गया। अब ये देखो अब है टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन भी सेम चीज है, इसमें भी कुछ नहीं है, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है ये, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से क्या है टेट्राहेड्रन बनता है। जिसका वॉल्यूम होता है ये याद कर लो, सीधे रट लो, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। वॉल्यूम है √2/12 ए क्यूब है, सी एस ए है 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर है, टी एस ए है 4 इंटू √3/4 ए स्क्वायर है, हाइट क्या है √6/3 ए। सीधे डायरेक्ट है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा वो कुछ नहीं करेगा, सीधे पूछ देगा। अगर वो इसको क्वेश्चन बनाएगा पिरामिड के, पता क्या कहेगा, बोलेगा एक बंदा है उसने टेंट लगाया, स्क्वायर के शेप में लगाया टेंट, ऐसे स्क्वायर के शेप में टेंट लगा दिया और ये कर दिया क्या बोलते, और बोलेगा कि उसकी जो स्लैंट हाइट है वो कुछ 10 है ऐसी,
बोल देगा ये जो साइड है वो 5 है कुछ ऐसी, तो अब वो बोलेगा सी एस ए निकालो। तो सी एस ए क्या होता है, हाफ पैरामीटर ऑफ बेस 5 इंटू 420 इंटू स्लैंट हाइट है 10। तो सी एस ए कितना आ गया, सीधे 100 आ गया। सीधे क्वेश्चन देगा, मुंह पे बना के देगा, लिख के देगा कि पैरामीटर है प्रिज्म में। यहाँ पे जैसे ये प्रिज्म है, वो बोल देगा एक टेंट है, टेंट लगाया एक बंदे ने ट्राइंगल के फॉर्म में, और ट्राइंगल के फॉर्म में टेंट लगाया, और बोलेगा कि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 6 है बोलेगा, और जो हाइट है, हाइट ये वाली हाइट, हाइट है 10 सेंटीमीटर, बोल देगा वॉल्यूम निकालो। तो सीधे क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कितनी है 10 है, ये निकला सीधे वॉल्यूम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ बना के देगा, वो खुद ही बना के देगा। 3 9 90 90√3, ये सीधा आ गया आंसर, क्यूब सीधे देगा। टेट्राहेड्रन भी हो गया। अब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखो, ये क्यों याद रखना है, पेपर में क्या है, कभी ना क्वेश्चन आएंगे जब एरिया के, जब ऐसे करके एरिया के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी उनको पता है, आप सबको पता है कन्वर्जन, लेकिन कभी कभी मिस प्ले किस में हो जाता है, डे का और डेसी में। तो इसलिए मैंने चार्ट बनाई, चार्ट को बना के रख दो। डे का 10 है, हेक्टा 100 है, किलो 1000 है, मीटर 1 है, देसी ये है, सेंटी ये है, मिली ये है, 1 लीटर कितना है 1000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। इनके जो है क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन कभी भी अगर कोई भी सेट जैसे तुम पे है उसके क्वेश्चन देखोगे ना इनके, ये ऊपर वाले अगर छोड़ दिए जाए, ये इन सेंटर इनके तो बथेरे हैं, ये पैरामिड से नीचे जितनी भी चीजें हैं इनके डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कोई लॉजिक नहीं पूछेगा वो कभी नहीं। तो क्या करता है, क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे इन्हीं के पूछेगा, सरकम सर्कल इनके, तो इसलिए इनको क्या है, याद कर लो, कहीं पे भी लिख दो, सीधे पूछ देगा। ठीक है, तो ये भी हो गया।